हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक टाइप्स हैं पजल्स के और सिटिंग अरेंजमेंट के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं पजल्स को और सिटिंग अरेंजमेंट को अलग कर दूंगा और डेली एक वीडियो दोनों की आती रहेगी। तो आज से वो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं पजल्स की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको पजल्स के जो बेसिक टाइप होते हैं उससे रिलेटेड मॉडरेट और थोड़े मतलब पीओ लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम मेंस पे आएंगे। फिलहाल तो मेंस का नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक पे ही करेंगे, ठीक। तो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं पजल्स कराऊंगा। इसके बाद 1-1.5 घंटे बाद अभी दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा जिसमें मैं सिटिंग अरेंजमेंट भी बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी पजल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल इसमें मैं सीक्वेंशियल पजल लेकर आया हूँ। सीक्वेंशियल पजल में एक टाइप होता है डे, जिसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस से चीजें चल रही होती हैं। तो जैसे डेज सीक्वेंस में होते हैं, मंथ सीक्वेंस में होते हैं, ईयर सीक्वेंस में होते हैं। तो उसी में डे आज जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं 3 पजल लेकर आया हूँ, 3 पजल है, तीनों में डे है। और पहले एक इजी सा है, उसके बाद एक मॉडरेट है, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल का, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे हम इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जो हमारा पहला पजल है वो है कि 7 आइटम है, TUVWXYZ, ठीक है। वेर बॉट इन सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। तो संडे से शुरू हो रहा है एक वीक और सैटरडे तक गया है। उसमें कुछ 7 आइटम हैं जो खरीदे गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना है? सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे संडे से सैटरडे की, ठीक है। चलो देखते हैं। तो संडे को SU लिख देंगे, मंडे को M लिख देंगे, ट्यूसडे को TU लिख देंगे, वेडनेसडे को W, थर्सडे को TH, फ्राइडे को F, सैटरडे को SA, ठीक। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए करना होता है दोस्तों। हमें समझ में आना चाहिए कि हमने लिखा क्या है। ओके, चलो 1 मिनट। ये एक सिंगल वेरिएबल की पजल है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी से बन जाए। नहीं बनेगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। 3 आइटम वर बॉट बिटवीन T एंड W एंड बोथ द आइटम बॉट बिफोर फ्राइडे, ठीक है। अब देखो, T और W के बीच में 3 आइटम है। मुझे नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो मैं अगल बगल लिख दूंगा, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? फ्राइडे के ऊपर हैं, FRI के ऊपर होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बना लेंगे। अब देखते हैं आगे। Y वॉज बॉट बिफोर U। अब कह रहा है जो Y है ना, ये U से पहले है। कहां पे है हमें नहीं पता, तो हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, 2 आइटम वर बॉट बिटवीन X एंड Y, सॉरी V। तो X और V के बीच में कितने आइटम हैं? 2 आइटम हैं, ठीक है। X और V के बीच में 2 आइटम हैं। एज मेनी आइटम बॉट बिटवीन T एंड Y वॉज एज सेम एज बिटवीन U एंड W। तो कह रहा है T और Y में जितने होंगे, मतलब T और Y में जितने होंगे, उनमें देखो एज मेनी आइटम T एंड Y एज सेम बिटवीन U और W। तो U और W में भी उतने ही होंगे, ठीक है। ये कह दिया सेम है ऐसे। एक सेकंड, ये ऐसे सेम बना देंगे, ठीक। आगे देखते हैं। Z वॉज बॉट आफ्टर W। अब कह रहा है Z जो है वो W के बाद में है, यहाँ पे लिख देंगे। देखो मैंने इसके बगल में क्यों लिखा, क्योंकि W की कंडीशन यहाँ पे है, इस वजह से मैंने लिख दिया। अच्छा, ये वाली कंडीशन फिर क्यों नहीं लिखी मैंने? तो ये कंडीशन में Y और U में कंफ्यूज हूँ कि Y और U नहीं अभी का यूज नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने उसको वहां पर नहीं लिखा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। U वॉज बॉट बिफोर Z बट आफ्टर T। तो कह रहा है कि U जो है वो कहाँ क्या है? U जो बॉट हुआ है वो बिफोर Z, मतलब Z से पहले, Z से पहले और T के बाद में। तो देखो T के बाद में आएगा और Z से पहले आ जाएगा, ठीक। कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखते हैं। X वॉज बॉट वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे। तो थर्सडे के बाद 2 ही दिन बचे हैं, यहाँ पे या तो X यहाँ होगा या तो X यहाँ होगा, ठीक है। अब हमारी सारी कंडीशन नोट हो गई, तो हम इसको पहले सर्कल करेंगे। ये काम करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, आप लोगों को ये काम करना ही है। थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, हमेशा टाइम नहीं लगता। धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हाइलाइटर ले लेते हैं देखने के लिए कि क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कंडीशन से हम सेट कर सकते हैं बदल को। देखो एक्स के बारे में बताया है, 2 कंडीशन लेके बहुत इजीली बन सकता है, लेकिन देखते हैं क्या एक कंडीशन से बन जाएगा। अगर एक्स को मैं यहाँ रखूं, देखो मैंने बताया ना आपको कि आपको शुरू करना है, तो
नियरेस्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगर अगर ऊपर कुछ बताया तो नियरेस्ट पॉइंट ऊपर है, नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ शुरू करेंगे। एक्स से एक दो छोड़कर वी यहाँ रख देंगे, ठीक है। क्या वी से कोई कंडीशन है? क्या वी से कोई कंडीशन और है? नहीं है। तो फिलहाल हम इसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, सिंपली स्टार्ट कर देंगे पजल को। देखो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पजल स्टार्ट करनी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप ऐसे रख लो, एक दो छोड़कर भी। अच्छा, आपके पास जब ये सहूलियत है कि आप दो पॉसिबिलिटी से चला सकते हो तो तुरंत चला लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर काट के मिटाल के फिर करोगे, इससे अच्छा है पॉसिबिलिटी लिखते जाओ। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि ये तो कंडीशन मेरी हो गई। अब देखो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको उठा के हम ज्यादा से ज्यादा चीजें रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि ये फ्राइडे के दोनों ऊपर होने वाले हैं और इन दोनों के बीच में कौन है? दो लोग, तीन लोग रहेंगे। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि टी और डब्ल्यू के नीचे जेड होने वाला है ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी आ सकता है भाई, ऊपर भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं। तो हम काम करते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं, देखो अच्छा एक चीज देखो मजे की बात क्या है इसमें, टी के नीचे है यू, इससे दिखाता हूँ मैं तुमको कैसे मैं समझ पा रहा हूँ क्यों टी ऊपर होगा। टी के नीचे है यू, यू के नीचे है जेड। अब देखना, अगर टी डब्ल्यू को इस जगह पे एक दो तीन ये टी डब्ल्यू यहाँ रखता हूँ, अगर मैं एक दो तीन छोड़कर टी डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं टी को यहाँ रख दूं तो यू और जेड आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टी कहाँ पे आने वाला है? टी यहाँ पे आने वाला है, और एक दो तीन छोड़कर, एक मिनट, एक दो तीन छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर आने वाला है। अब डब्ल्यू के नीचे होगा जेड, और टी और के नीचे यू होगा, और जेड तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यू दो जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इन दोनों पे। अभी रुको, पहले हम ये वाली कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन को देखते हैं। तो डब्ल्यू और टी के लिए और पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पे देखो डब्ल्यू यहाँ रखूं, एक दो तीन छोड़कर टी नहीं बन सकता, तो इनके लिए भी सेम यहीं पे डब्ल्यू और टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, डब्ल्यू के नीचे जेड यहाँ हो सकता है। अच्छा, यू के लिए यहाँ पे भी दो कंडीशन बच गई, यहाँ पे भी दो कंडीशन हो गई, तो इसको काट दो। अब ध्यान से देखो, कह रहा है वाई के नीचे होना चाहिए यू, वाई के नीचे होना चाहिए यू। तो यहाँ पे देखो वाई रख दो, यहाँ पे रख दो यू, यहाँ पे रख दो वाई, यहाँ पे रख दो यू। अब देखो ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। खाली इस कंडीशन के थ्रू हम समझ पाएंगे कि हमारी कौन सी कंडीशन सही है, ठीक है, पहली या दूसरी। चलो दिखाते हैं। टी और वाई में जितने होंगे उतने ही यू और डब्ल्यू में होंगे। अब देखो, क्या टी और वाई में जितने हैं क्या यू और डब्ल्यू में उतने हैं? ध्यान से देखना, रुको। टी और वाई में यहाँ पे कोई नहीं है, क्या यू और डब्ल्यू में ऐसा है? नहीं, यहाँ पे तो वी आ गया ना बीच में। अब देखो यहाँ पे टी और वाई में कोई नहीं, यू और डब्ल्यू में भी कोई नहीं। इसका मतलब आपकी जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, सेकंड वाली, वो सही हो रही है, ये वाली कंडीशन गलत हो गई है, ये वाली कंडीशन सही हुई। यही फायदा होता है जब आप दो कंडीशन एक साथ चलाते हो। अब मुझे दोबारा नहीं करना पड़ा कुछ, अगर वैसे करता तो मैं ये कंडीशन मेरी गलत होती, फिर मैं दोबारा सारी चीजें स्टार्टिंग से करता, ठीक है। तो आई होप ये पजल आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इस चीज को। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट भी डे ही पजल है। जाहिर सी बात है मैं डे बेस्ड पजल लेकर आया हूँ तो वही कराऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए एग्जाम में जब आप पेपर देने जाओ, ठीक। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें बता रहा है कि मोदी जी विजिटेड 7 कंट्रीज नेमली यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। इतने देशों में मोदी जी विजिट करने गए हैं, ठीक है। कह रहा है ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो 7 दिन में गए हैं और संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो वही सिंपल चीज वही करनी है दोबारा हमें। संडे लिखेंगे, मंडे लिखेंगे, ट्यूसडे लिखेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। और हम इसका एक टेबल रेडी कर देंगे ताकि हम जल्दी जल्दी कंडीशंस को पुट कर सकें। देखो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े नाम है, तो हम एक काम करते हैं, रहने देते हैं इसको ऐसे ऐसे एक ही उसमें बनाएंगे, ठीक है। चलो कह रहा है ऑस्ट्रिया वॉज नॉट विजिटेड बिफोर ट्यूसडे। तो जो ट्यूसडे है ना, मतलब ट्यूसडे से पहले ऑस्ट्रिया नहीं आएगा, मतलब AUS इस पे नहीं आएगा, AUS इस पे नहीं आएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है इसमें कहीं, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। तो AUS मंडे और संडे पे तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद या ट्यूसडे या उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। नॉट विजिट बिफोर ट्यूसडे, ठीक है। देखो अब 2 कंट्रीज वर विजिटेड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड यूके विच वॉज विजिटेड आफ्टर ऑस्ट्रिया। अब कह रहा है यूके और दो कंट्री हैं किसमें, देखो 2 कंट्री वर विजिटेड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड यूके विच वॉज विजिटेड आफ्टर ऑस्ट्रिया। अच्छा देखो
इसका मतलब समझना ध्यान से, यही सब कंफ्यूज करता है, ये सब कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, कह रहा है टू कंट्री वर विजिटेड बिटवीन ऑस्ट्रिया और यूके। यूके और ऑस्ट्रिया में दो कंट्री हैं बीच में। उसके बाद कह रहा है विच क्या है यहाँ पे, विच क्या है, विच का मतलब हुआ यूके। यूके विच वॉज विजिटेड आफ्टर ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के बाद में, ऑस्ट्रिया के बाद में होगा कौन सा, यूके, एक दो छोड़ के यूके होगा और इसमें के नीचे ही होगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ठीक, अब देखो टू कंट्रीज विजिटेड बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, और रशिया और जर्मनी में भी दो कंट्री हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखें, एज मैनी कंट्री विजिटेड बिफोर फ्रांस वॉज वन लेस देन दैट आफ्टर यूएसए, तो फ्रांस के पहले वन कम होंगे, एक मिनट, -1 होगा किसमें, सॉरी यूएसए के बाद में, ठीक है। यूक्रेन वॉज विजिटेड आफ्टर फ्रांस बट नॉट ऑन सैटरडे, तो यूक्रेन, UKR, तो यूके ऑलरेडी था ना, इसलिए UKR लिखना पड़ेगा, यहां पे नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन कहां होगा, फ्रांस के बाद में होगा, UKR, ठीक है, फ्रांस के बाद में होगा। रशिया वॉज विजिटेड बिफोर वेडनेसडे, मतलब रशिया इसमें मतलब अब कह लो कि रशिया कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रिया, मतलब सही से लिख दूं, AUS यहाँ नहीं आएगा, AUS यहाँ नहीं आएगा, और रशिया ना इसमें आएगा, इसमें, इसमें और इसमें। अच्छा ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, सिंपल लिखो RUS, ऐसे करो WED, वेडनेसडे, ठीक है। आप समझ जाओगे आपके रशिया वेडनेसडे के ऊपर रहने वाला है। और ये जैसे ही हो जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी कंडीशन को लॉक कर देंगे ताकि सब एक जगह का वो हो जाए। चलो अब एक एक करके चेक करेंगे कौन सी कंडीशन से हम पजल को उठा सकते हैं और बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो दो चीजें, ऑस्ट्रिया को बताया है कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, और बता दिया ऑस्ट्रिया के नीचे होगा दो छोड़ के यूके। अब देखो ध्यान से कि कहाँ से शुरू करनी है, तो मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि जब ऐसी कोई कंडीशन में आप फंसो तो आपका क्या मेन पहला काम क्या होना चाहिए, आपको सिंपली ऊपर से चेक करना है, ठीक है। वैसे पिछली बार जो पजल थी उसमें नीचे से हमने क्यों देखा, क्योंकि नियरेस्ट जो था वो नीचे था। अच्छा अब यहाँ पे अगर नियरेस्ट देखें दो छोड़ के, तो इन दोनों को तो मुझे पता है कि इस पे नहीं होगा, तो यहाँ पे ये एक दो छोड़ के नियरेस्ट हो सकता है ना। यहाँ पे अगर करें तो यूके यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, मतलब ऑस्ट्रिया जब यहाँ को पुट कर रहा हूँ तो 3 का गैप है ना यहाँ पे, ये नियरेस्ट थोड़ी हुआ, नियरेस्ट तो ये हुआ ना, फिर 2 ही का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बताओ, यहाँ से करेंगे, इस जगह से ऑस्ट्रिया को यहाँ पुट करते हैं, 1 2 छोड़ के यूके यहाँ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे धीरे धीरे कि क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं एक बार, इसको देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी या नहीं। तो यहाँ पे किसको रखना है, ऑस्ट्रिया को रखना है, AUS को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे 1 2 छोड़ के यूके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यूके यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कंडीशन तो मेरी हो गई, ठीक। अब देखते हैं उससे रिलेटेड कोई कंडीशन है, ऑस्ट्रिया यूके, ऑस्ट्रिया यूके, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब ध्यान से देखो रशिया और जर्मनी में 2 लोगों का गैप है और बताया है कि रशिया कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। रशिया यहाँ, अब देखो रशिया यहाँ तो ऑस्ट्रिया आ गया ऑलरेडी ना, देखो एक मिनट रुको, तो यहाँ पे तो ऑस्ट्रिया आ गया, रशिया यहाँ आ सकता है, रशिया यहाँ आ सकता है। अच्छा रशिया को यहाँ रख दो तो 1 2 छोड़ के जर्मनी पॉसिबल है, रशिया को यहाँ रख दो 1 2 छोड़ के जर्मनी पॉसिबल है, मतलब अभी भी 2 कंडीशन बन रही है। और ऑस्ट्रिया यूके हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, कंडीशन लेकर चल रहे हैं इसकी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम रोक देंगे, फिलहाल देखेंगे यूएसए और इसके बारे में क्या बोलते हैं, फ्रांस के बारे में, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी हम लोग रख सकते हैं इसको रख के। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर एक कम होगा यूएसए से जितने नीचे होंगे। अगर यूएसए को यहाँ रख दें तो यूएसए नीचे कोई भी नहीं, तो इसका मतलब फ्रांस गायब हो गया लिस्ट से, तो ऐसा गलत है, ठीक है। अब देखो यूएसए यहाँ आएगा नहीं, इस हिसाब से जब भी जो पजल बना रहे हैं इसके हिसाब से यूएसए यहाँ आएगा। अगर यूएसए को यहाँ रखता हूँ तो 1 2, तो फ्रांस के ऊपर कितने होंगे, 1 पॉसिबिलिटी है। अगर यूएसए को यहाँ रख दूं तो 1 2 3, फ्रांस के ऊपर कितने होंगे, 2, मतलब फ्रांस यहाँ पर नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। अगर यूएसए को यहाँ रख दूं 1 2 3 4 5, तो फ्रांस के ऊपर 4 होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 छोड़ के फ्रांस, बिल्कुल यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन फिर यहाँ पे यूएसए का रख दूं तो भी पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है पॉसिबल हो, देखो 1 2 3 4 5 6, फ्रांस के ऊपर 5 होने चाहिए, यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4, नहीं हो पाएगा ना,
गलत हो जाएगा। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रही है और एक इससे रिलेटेड एक कंडीशन हमारे पास दी हुई थी, कौन सी, यूक्रेन वाली। चलो एक बार उस कंडीशन को इसमें मर्ज करके देखते हैं, क्या वो कंडीशन से हमारा कोई पॉसिबिलिटी कम होगी। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर, अगर मैं यूएसए को यहाँ रख दूं तो एक दो फ्रांस को यहाँ रख सकता हूँ। तो यूक्रेन के लिए कौन सी जगह बची, एक जगह खाली यहाँ बची, यहाँ रखेंगे। तो ये बताओ मुझे अब कि रशिया और जर्मनी को रख पाएंगे, बताओ। सोच मैंने तो सोच लिया, अब आप लोग को दिखाता हूँ लिख के। देखो यूएसए यहाँ रखा, एक दो छोड़ के, तो फ्रांस के ऊपर एक ही होगा, फ्रांस को रख दिया। अब यूक्रेन तो यहाँ नहीं आएगा, यूकेआर यहीं आएगा, ठीक है। अब बताओ रशिया और जर्मनी को रख पाओगे कहीं, नहीं रख पाओगे। इसका मतलब ये कंडीशन तो मेरी गलत हो रही है यहाँ पे, ठीक। फिलहाल ये कंडीशन मेरी यहाँ पे गलत हो रही है। इसका मतलब यूएसए यहाँ आ सकता है। अभी भी ये कंडीशन ही चेक हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूके भी कंडीशन, ऑस्ट्रिया और यूके भी कंडीशन ही है हमारी। अभी यूएसए मैंने यहाँ रखा, तो यूएसए के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो फ्रांस के ऊपर कितने होंगे, 4। तो एफ आर फ्रांस 1 2 3 4। अब बताओ अभी क्या सही है, बताओ सही है, नहीं सही है, यूक्रेन यहाँ आ ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऑस्ट्रिया और यूके की कंडीशन रखी थी वो ही गलत रखी थी। अगली कंडीशन जैसे ही रखेंगे हमारा पजल बन जाएगा, ठीक है। एक दो छोड़ के ए यू एस। अच्छा, जब आपका ना कंडीशन पे ना बने तो आपको दुख उसका कम होना चाहिए, इससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि अब जो कंडीशन रखने जा रहे हैं उससे हमारा पजल बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो ऑस्ट्रिया को रख दिया यहाँ पे, यूके को रख दिया यहाँ पे। अब देखो हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यूएसए और फ्रांस को। अगर मैं यूएसए को यहाँ रख दूं तो फ्रांस को टॉप पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अगर मैं फ्रांस को टॉप पे रख दूंगा तो मैं यूक्रेन को कहीं भी रख सकता हूँ, फिर कहीं भी। अच्छा एक चीज देखना, इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन तो मुझे ये वाली लग रही है, रशिया जर्मनी की। रशिया को यहाँ रखता हूँ अगर, तो एक दो छोड़ के जर्मनी, रशिया को यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़ के जर्मनी। रशिया को मतलब टॉप पे रख ही नहीं सकता कि एक दो छोड़ के ऑस्ट्रिया बैठा हुआ ऑलरेडी। इसका मतलब रशिया के लिए मेरे पास दो कंडीशन खाली बची सिर्फ। अच्छा रशिया को यहाँ रख दो तो एक दो छोड़ के जर्मनी यहाँ आ जाएगा, मतलब यूएसए यहाँ नहीं आ पाएगा। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। रशिया को अगर मैं यहाँ रख दूं तो एक दो छोड़कर जर्मनी यहाँ आएगा, यूएसए यहाँ नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यूएसए यहाँ आएगा, यूएसए के नीचे दो, तो फ्रांस के ऊपर कितने, एक, मतलब फ्रांस यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तक सारी चीजें परफेक्टली चल रही हैं एकदम, समझ गए। अच्छा चलो मान लो रशिया को यहाँ रख दूं, एक दो छोड़ के क्या आ जाएगा यहाँ पे, कौन आ जाएगा बताओ, जर्मनी। जर्मनी है तो यूएसए अगर यहाँ है तो एक है तो टॉप पे कौन आएगा, फ्रांस। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी फिलहाल हमारी एकदम परफेक्टली बन रही। हम एक एक करके रख के चेक करेंगे इस चीज को। चलो एक बार मान लेते हैं, रशिया को मैं रखता हूँ इस पे, RUS, ठीक। अब देखो जर्मनी कहाँ होगा, अच्छा जर्मनी नीचे क्यों होगा, ऊपर भी नहीं हो सकता था, बताओ। याद है कुछ कंडीशन, कंडीशन ये कही थी कि वेडनेसडे के ऊपर होगा रशिया, इस वजह से मैं यहाँ पे रशिया को रख रहा हूँ, ठीक है। रशिया को यहाँ रखा, एक दो छोड़कर जर्मनी यहाँ हो गया, JGER, ठीक। अब देखो यूएसए को कहाँ रख सकते हैं, यूएसए को अगर मैं यहाँ रख दूं तो नीचे दो, तो फ्रांस के ऊपर कितने होने चाहिए, एक, FR हो गया। फ्रांस के नीचे यूक्रेन कहाँ जाएगा, कंडीशन गलत हो गई ना। तो रशिया यहाँ नहीं आएगा, पता चल गया, पता चल गया ना। अब देखो ध्यान से, अब मैं रशिया को यहाँ रखूंगा, ठीक। तो एक दो छोड़कर जर्मनी को यहाँ रखूंगा, फिर यूएसए यहाँ आएगा, यूएसए के नीचे एक है तो फ्रांस के ऊपर कोई नहीं होगा, फ्रांस यहाँ आएगा। अब एक बच गया जो यूक्रेन, उसको यहाँ रख देंगे, क्योंकि यार पजल बन के रेडी हो गई। तो आई होप ये पजल आपको समझ में आएगी। थोड़ी सी तकी थी, थोड़े दो तीन पॉसिबिलिटी इसके बन रहे थे, देखते पता चल जाना चाहिए। अभी नहीं पता चलेगा, मुझे पता है आपको, क्योंकि अभी आपका लर्निंग स्टेज है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे यूज करोगे, मतलब मन में ही दिमाग में सोचने लगो यहाँ रखूंगा तो दूसरी कंडीशन को कनेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे से, वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, टेंशन मत लो, बस सॉल्व करो, ठीक है। जहां फंसो बता दो मुझे, पर्सनली भेज दो, जो जिस भी आपको पजल में दिक्कत आ रही हो मैं उसको आपको सॉल्व करके और सिखा के, या वही पजल मैं आपको यहाँ पे लाइव आके बता दूंगा इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो पजल है बहुत शानदार है, बहुत बड़ा है, मतलब बनाया नहीं है मैंने, जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था उसको तभी मैंने देखा कि ये तगड़ी पजल है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार उसको, कहाँ गया, एक मिनट, ये हो गया था हमारा, उसके बाद ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं इस पे, सीक्वेंशियल पजल पे, डे बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि शिल्पा वियर 7 टाइप, एक सेकंड रुक जाओ पेन चेंज कर लूं। शिल्पा वियर 7 टाइप ऑफ साड़ीज
एंड ईट 7 डिफरेंट आइटम इन अ वीक। तो अब हो गई 3 कंडीशन बनेगी अगले 1 2 3। एक पहले कितने टाइप की साड़ी पहनती है, और पहले तो वीक में एक वीक का बनेगा कॉलम, एक बनेगा साड़ी का कॉलम, एक बनेगा आपके क्या खाती है उसका कॉलम, ठीक है। द वीक डे स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब इसमें कह रहा है जो वीक डे है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, मंडे से। तो इस बार हम मंडे लिखेंगे पहले, संडे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो मंडे लिखते हैं एम, ट्यूसडे टी यू, वेडनेसडे डब्ल्यू, थर्सडे टी एच, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचेंगे ताकि सारी चीजें लिख सकें एक बार अच्छे से। कंडीशन भी खूब सारी होंगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ज़्यादा होती है तो मतलब पजल और इजी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, फिर हमें फिर खाली कनेक्ट करना होता है उनको हम। ये हो गया। इसमें क्या लिख दे कि क्या साड़ी कौन सी पहनती है, ऐसे साड़ी, ठीक है। इसमें लिख देते हैं कि फूड कौन से पसंद है उसको, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये इसलिए क्योंकि इसमें कह रहा है कि उसे क्या कहते हैं, साड़ी पसंद है और कुछ खाती है, ठीक है। कह रहा है द आइटम लाइक PQRST टाइप ऑफ साड़ी। तो साड़ी के जो टाइप हैं वो है PQRSTUV। ये जो टाइप है ना, ये है साड़ी का टाइप, तो आपको इसको अलग लिखना है। मैं कंडीशन के लिए ना ऐसे बना लेता हूँ ताकि हम कंडीशन को अलग सेपरेट कर सकेंगे। तो साड़ी की कंडीशन ना कोशिश करिएगा अलग लिखिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा PQRSTUV से रिलेटेड सारी कंडीशन। यहाँ पे लिखूंगा मैं ABCDEFG से रिलेटेड कंडीशन, ठीक है, ताकि मुझे ये पता रहे ये फूड है, ठीक, और ये साड़ी है, ठीक है। ये साड़ी साड़ी की कंडीशन है, ठीक। तो इससे मैं पता आएगा भाई कहाँ क्या चीज हो रही है। चलो एक एक करके देखते हैं। तो दैट ऑल ABCD ऑल डाटा गिवन आर नॉन इन सेम ऑर्डर, यहाँ तक हो गया। ऑन फ्राइडे शिल्पा ईट ईदर यू और टी। तो कह रहा है फ्राइडे के दिन में या तो यू या तो क्या टी पसंद करती है। तो यहाँ पे U/T लिख देंगे खाली, ठीक, ठीक है। आगे देखते हैं U&T। शिल्पा ईट्स वी इमीडिएटली बिफोर शी वियर जी। देखो वो शिल्पा जो है वो वी इमीडिएटली बिफोर जी। अच्छा देखो यहाँ से एक चीज देखना है इसमें क्या क्या है। शिल्पा ईट्स वी खाती है इमीडिएटली बिफोर शी वियर जी, जब वो जी पहनती है। दो कंडीशन को आपस में मर्ज किया है, बहुत ध्यान से पजल को बनाने लायक है, ध्यान से देखना। वो वी खा रही होती है जब वो जी साड़ी पहनती है, ठीक है। ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक। कुछ ऐसा ना बनाओ, इसको ऐसा बनाओ कि जी साड़ी है और वी फूड है, ऐसा बनाते हैं ताकि हमें ये चीज याद रहे, ठीक। आगे देखते हैं शी वियर ई साड़ी इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन शी वियर डी साड़ी। देखो अब जिस दिन वो डी पहनती, एक सेकंड, डी साड़ी नहीं होनी चाहिए यार। देखो शिल्पा, एक सेकंड, शी शी वियर ई साड़ी इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन शी वियर डी साड़ी। ये गलत बताया है, ई साड़ी और डी साड़ी तो हो ही नहीं सकता। ABCD क्या था, टाइप ऑफ साड़ी लाइक, ओके मैंने गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। PQRST तो फूड है ना, ये फूड है, ये है साड़ी साड़ी ना, साड़ी। अब दोबारा पढ़ेंगे एक बार, रियली रियली सॉरी। अब इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे कैसे, देखो द आइटम लाइक PQRST, ठीक है। देखो कैसे में कह रहा है द आइटम्स जो हैं, जो आइटम वो पसंद करती है वो PQRSTUV, और जो साड़ी है वो है ABCDEFG। ये कंडीशन को भी हटा दो, अब फिर से करेंगे, ठीक है। ऑल द गिवन डेटा आर नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। करा ऑन फ्राइडे शिल्पा ईट ईदर यू और टी। तो उस दिन यू और टी पसंद करती है, यहाँ तक हमारा। शिल्पा ईट्स वी खाती है इमीडिएटली बिफोर शी वियर जी, जिस दिन वो जी पहनेगी उसके पहले वो वी खाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो शी वियर ई साड़ी इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन शी वियर डी साड़ी। तो अब जिस दिन वो डी पहन रही है उसके उसके तुरंत पहले ई पहन रही है, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद देखो शिल्पा नीदर ईट्स यू नॉर टी वाइल वियरिंग ई और डी। अब इस दिन मतलब एफ के दिन ई और डी नहीं आने वाला ना, ई और डी यहाँ पे नहीं आने वाला, तो ई और डी इस जगह पे तो नहीं आएगा, इसको काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है आर वॉज हैड बाई शिल्पा ऑन द डे बिफोर एस।
अब देखो आर और एस क्या है, आर और एस फूड है, तो आर जो है वो एस के पहले है ना, ऐसे लिख देंगे। शिल्पा विल नॉट वियर बी साड़ी बिफोर थर्सडे, तो थर्सडे से पहले, थर्सडे से पहले कौन सी साड़ी नहीं पहनती है, वी साड़ी। तो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या नहीं आने वाला, वी साड़ी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड रुको, शिल्पा वुड नॉट वियर वी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द, अच्छा देखो अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मुझे लग रही है पजल मैंने जो बनाई है ना वो गलत बना दी है आई थिंक। शिल्पा वुड नॉट वियर वी ऑन फर्स्ट डे, वी तो यार फूड है, यहाँ वियर नहीं होगा, ठीक है रुक जाओ, ईट होगा यहाँ पे। शिल्पा वुड नॉट वियर बी, हाँ सही है, सारी में उठा दे। शिल्पा वुड नॉट ईट वी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो बी तो अच्छा यहाँ पे कह रहा था, एक मिनट रुको एक चीज देंगे, थर्सडे शिल्पा विल नॉट वियर बी साड़ी बिफोर थर्सडे, अच्छा यहाँ पे वी नहीं आएगा, बी आएगा, ठीक है रुको, बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा और बी यहाँ नहीं आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, शिल्पा वुड नॉट ईट वी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक, अच्छा ठीक है, वी इस जगह पे नहीं आएगा, वी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है चलो काट दिया मैंने। अब देखो आगे कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, शिल्पा वुड नॉट टेक आर वाइल वियरिंग जी, अच्छा वाइल वियरिंग जी, ओके वाइल वियरिंग जी टाइप ऑफ साड़ी, नॉट ईट, हाँ भी ठीक है सही है। शिल्पा अच्छा जिस दिन वो आर ले रही है, आर खा रही है, आर जो फूड है उस दिन खा, इस दिन जी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आर और जी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक चलो। जी और ई, अच्छा जी और ई दोनों नहीं आएंगे, रुक जाओ एक मिनट रुको, जी और ई यहाँ पे दोनों ही नहीं आएंगे, चलो इसको भी काट दिया मैंने, ठीक है। देयर वर वन डे गैप बिटवीन एस एंड यू, अच्छा एस और यू के बीच में एक दिन का गैप होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे, एस और यू को ऐसे लिख देंगे, एस और यू, ठीक है। शिल्पा डज नॉट वियर ए साड़ी ऑन फ्राइडे, अच्छा एक साड़ी यहाँ, अच्छा फ्राइडे को ए नहीं आएगी, साड़ी जो है ए यहाँ पे नहीं आएगा, ईडी तो ऐसे नहीं आ रहा था, और ए को भी स्लैश लगा के कर दें ऐसे, ए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है इतना मुझे पता चल गया। शी विल नॉट वियर आर एनी डे बिफोर वियरिंग एफ, तो एफ के बाद ही कहीं आएगा आर, ठीक है एफ के बाद ही कहीं आएगा। शी वुड नॉट ईट आर, यार ये कैसे कर दिया हूं मैं, ईट आर एफ के बाद ही कहीं आने वाला है, ईट आर, ठीक है इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखें, बिफोर वियरिंग, ठीक है, मोर देन 2 डे गैप बिटवीन वियरिंग एफ साड़ी एंड हैविंग पी, तो कह रहा है मोर देन 2 डे गैप बिटवीन वियरिंग एफ साड़ी एंड हैविंग पी, तो एफ जो साड़ी पहन रही है और जो पी खा रही है 2 प्लस का गैप है उसमें, ठीक है 2 प्लस का गैप है उसमें, ठीक। मोर देन 2 डे गैप बिटवीन वियरिंग एफ साड़ी एंड पी हो गया। शी हैड टी ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर वियरिंग जी, अब देखो जिस दिन शी हैड टी वन ऑफ द डे आफ्टर वियरिंग जी, अच्छा जी जिस दिन पहन रही है उसके बाद हुआ कहीं पे टी, ठीक है उसके बाद हुआ कहीं पे टी, कहाँ गया, हाँ ठीक है। शिल्पा विल ईट एस व्हेन शी वियर सी साड़ी, तो वो एस खा रही है जिस दिन, उस दिन वो सी की सी साड़ी पहनेगी, ठीक है। देयर वर 2 डे गैप बिटवीन वियरिंग जी एंड बी साड़ी, अब देखो जी और बी की साड़ी में 2 दिन का गैप है, ठीक ये सारी हमारी कंडीशन हो गई। थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ क्योंकि जानते हो जब मैं पजल उठाता हूँ ना तो एडिटिंग करनी पड़ती है क्योंकि कॉपीराइट ना है, तो आई थिंक वो कॉपीराइट से बचाने के चक्कर में मैंने ना थोड़ा गलत ही कर दिया, गलत नहीं किया एक्चुअली में, कॉपी पेस्ट करते टाइम थोड़ी गड़बड़ी हुई है, चलो कोई नहीं कर लेंगे, सही कर लेंगे इसको। अब देखते हैं कंडीशन को कैसे कैसे हम रखेंगे, देखो जिस दिन एस वो पहन रही है उस दिन सी खाएगी, ठीक है, और एस आर से मतलब आर के नीचे होने वाला है। अब देखो ध्यान से, पहले तो हम देखें एक एक चीज करके सेट करने की कोशिश करेंगे, सिंगल सिंगल चीज, तो हमें सबसे ज्यादा कंडीशन किसके बारे में पता है, सबसे ज्यादा बताओ, फूड के बारे में पता है या साड़ी के बारे में पता है, बताओ। मुझे तो लग रहा है कि भाई साड़ी के बारे में पता है बहुत ज्यादा, देखो एफ आर जी बी ई डी जी टी, एफ से 2 छोड़कर पी, तो ये बहुत सारी चीजें हमें पता है। उसके बाद ई डी ए भी पता है कि कहाँ नहीं आएगा, ठीक है, और ई डी एक साथ नीचे आएंगे एक दूसरे के,
ठीक है, ई और डी से कंडीशन को हम शुरू कर सकते हैं बनाना, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं उस चीज को कैसे कैसे चीजें होंगी। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे हो सकता है। तो देखो सबसे पहले कौन सी कंडीशन को उठाएं, रुको एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से रखते हैं जी और बी को उठाते हैं। ठीक है, जी और बी कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, तो देखो जी को यहाँ रखेंगे, एक दो छोड़ के बी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी खाली इन तीनों जगह पर नहीं आएगा और कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और बी है क्या, बी है क्या बताओ मुझे, बी साड़ी है ना, और जी भी साड़ी है, तो यहीं पे आने वाला है, इसी लाइन में आने वाला है। ठीक, तो जी खाली इन तीनों, बी खाली इन तीनों में आएगा, एक दो तीन चार पॉसिबिलिटी बन रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसको रखने का। ठीक, हम ई और डी को देखते हैं, ई और डी यहाँ बन सकता है और ई और डी यहाँ पे या तो यहाँ पे बन सकता है। तो एक काम करेंगे, टॉप से, मैंने आपको बताया कि टॉप से रखना चाहिए, तो कोशिश करेंगे टॉप से रखने की। तो हम रखेंगे ई को यहाँ पे, ई क्या है, साड़ी है ना, ठीक है, ई को यहाँ रखेंगे और डी को यहाँ रखेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अब ई और डी को मैं यहाँ पे रखूंगा तो बी के लिए पॉसिबिलिटी कम रहेगी। अच्छा रुको एक मिनट, एक सेकंड, एक हम पॉसिबिलिटी को साथ में एलिमिनेट करते चलेंगे। आज थोड़ा सा उल्टा करेंगे, ई और डी को यहाँ रखेंगे, जब ई और डी को मैं यहाँ रख दूंगा तो बी के लिए सिर्फ ये जगह बचेगी, नहीं नहीं ये दोनों जगह बचेगी ना, तो बी को चलो मान ले कि यहाँ पे रख दें, अगर बी को यहाँ रख दें तो एक दो छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा ना, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब देखो ध्यान से कि जी के नीचे टी होना चाहिए, टी इस पे तो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ पे या तो यहाँ पे आ सकता है, और एफ और आर के मतलब एफ और पी, एफ और जो पी है, पी कहाँ है, पी दूसरे में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो एफ के नीचे होना चाहिए आर, अच्छा एफ जी के नीचे टी होना चाहिए, एफ के नीचे होना चाहिए आर, अच्छा जी के नीचे, यहाँ देखना ध्यान से, अगर मैं जी के नीचे यहाँ पे टी कहीं पे, देखो इन तीनों पे तो नहीं जगह नहीं है, इन दोनों पे ही टी आएगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं एफ और आर को यहाँ रख दूं तो गलत हो जाएगा, तब कंडीशन वाली गलत हो जाएगी। इसका मतलब मुझे एफ को ऊपर रखना चाहिए, जिस तरह मैं या इस कंडीशन से स्टार्ट किया हूँ, एफ को यहाँ रख दूंगा। अब आर और टी को कहीं भी एक दूसरे पे रखा जा सकता है, जो बाद में हम देख लेंगे कहाँ रखना है, अगर पॉसिबिलिटी सही चल रही होगी ये तो, नहीं चल रही होगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी में लाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी साड़ी सारी सेट हो गई। अब देखो साड़ी जब सेट हो गई सारी, तो जी के बताया था इसने कि इमीडिएट ऊपर बी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बी नहीं आएगा, गलत हो गया। इसका मतलब हमने ये जो कंडीशन ली थी बी वाली, यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है गलत। अब देखो बी को यहाँ नहीं, बी को यहाँ नहीं रखेंगे, बी को रखेंगे यहाँ पे, और जी को जैसे यहाँ रखेंगे, इसका मतलब वी वाली कंडीशन, वी कहाँ आएगा फिर, वी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये जो हमने कंडीशन उठाई, ये मेन पहली कंडीशन यही गलत है। अब ना ई डी यहाँ आएगा, देखो एक मिनट ध्यान से देखना, ना ई डी यहाँ पे आएगा, ना ई डी यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ई डी की अगली पॉसिबिलिटी यही बन रही है। चलो अब अगली पॉसिबिलिटी रखते हैं ई डी को और देखने की कोशिश करते हैं कैसे बना सकते हैं। तो ई को यहाँ रखेंगे और डी को यहाँ रखेंगे। ठीक, अब बताओ कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है उसके लिए, जी और बी के लिए। देखो जी यहाँ नहीं बैठेगा, बी बैठा हुआ है, जी इन दोनों पर नहीं आएगा, बी भी इन दोनों पर नहीं आएगा, इसका मतलब जी यही नीचे में से कहीं आएगा, और जी को यहाँ रखूंगा, देखना ध्यान से, अब समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगी पजल आपको भी। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अप्रोच है। आज अगर ये पजल पूरी देख ली आपने, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब सारे धागे खुल जाएंगे एकदम पजल के। ध्यान से देखना, यहाँ पे ईडी को रख दिया, जी यहाँ नहीं आएगा, पता है आपको, जी यहाँ आ भी नहीं सकता, ये भी पता है आपको। ठीक है, इन दोनों पे तो जी गया। ठीक, अब देखो जी को मैं यहाँ रख दूं अगर, तो बी कहाँ आ सकता है, इन दोनों पे बी नहीं आएगा, गलत हो गया। जी यहाँ रखूं बी नहीं आएगा, जी यहाँ रखूं बी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ईडी अभी भी रखे हैं वो भी गलत ही रखे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं हाईलाइटर से ही समझाऊंगा। ई को यहाँ रखूं, डी को यहाँ रखूं, ई डी यहाँ पे आ गया। अब जी कहाँ कहाँ आ सकता है, जी एक दो छोड़ के बी, जी एक दो छोड़ के बी, ये पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि पॉसिबिलिटी है यही। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी को हम जी और बी से रखना शुरू करेंगे। देखो जी को यहाँ रखेंगे और बी को एक बार यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या बन सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे, और ई और डी को हम यहाँ पे रखते हैं, हम ई और डी को ऊपर भी रख सकते हैं अभी। ठीक है, अभी हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बन रही है ई और डी के लिए, जी को यहाँ पे रख दो और जी को यहाँ पे, बी को यहाँ पे रख दो। ठीक, फिलहाल ये रख के करेंगे स्टार्ट। अब देखो जहां भी जी को रखेंगे हमें उसके इमीडिएट ऊपर रखना पड़ेगा क्या, वी। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं मान लेता हूँ, चलो एक बार एक हाइपोथेटिकल केस लेके चलते हैं कि मैं जी को नीचे मानता हूँ, यहाँ नहीं गलत होगा तो हम दोबारा, मतलब अगर गलत हो गया तो दोबारा फिर से ऊपर जाके देखेंगे। तो वी को यहाँ रखना पड़ेगा ना, इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से देखना मेरी अभी कौन कौन सी, अच्छा अच्छा देखो देखो इस कंडीशन को तो हिसाब से छोड़ो, पहले एक कंडीशन ये बची हुई, ये तो देखो कि जी के नीचे आएगा टी, ये ध्यान है कंडीशन, ये तो मैं भूल ही गया था। इस कंडीशन को देखो ध्यान से, जी के नीचे टी आएगा, यहाँ की पता जी यहाँ नहीं आएगा, फिर एक ही जगह बच गई ना, फिर तो कहाँ बच गई जगह, जी यहीं आएगा 100%, बी यहीं आएगा 100%, और टी यहीं आएगा 100%। टी यहाँ क्यों आएगा,
सॉरी इस जगह में नहीं, इस जगह में आएगा टी, यहाँ आएगा 100%। क्यों? क्योंकि टी इसमें नहीं आएगा ना, देखो यू टी नहीं आएगा इसमें। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यू टी आएगा, यू और टी में से कोई एक इसमें आएगा, कट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ तो टी आ गया भाई साहब, ठीक। अभी क्या पता टी नीचे हो, यू और टी और बोला है ना, ये भी ध्यान देना, यू और टी बोला है, तो अभी टी नीचे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। चलो फिलहाल तो ये मुझे इतना समझ में आ गया कि इतना होने वाला है, ठीक। अब देखो जब इतना हो गया तो जी अगर रख दिया तो मैंने वी भी रखना पड़ेगा मुझको, तो इस कंडीशन के हिसाब से वी मेरे यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब इतनी चीजें हो गई, अब एफ से के नीचे होने वाला है कहीं आर, एफ के नीचे अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं तो आर यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एफ को यहाँ रखूं तो आर यहाँ हो सकता है, नीचे हो गया, सही है। एफ को यहाँ रखूं आर हो सकता है, बिल्कुल सही है। एफ को यहाँ रखूं आर हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो अभी हम इस कंडीशन को छुएंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता इस कंडीशन को। तो फिलहाल मेरी कंडीशन हो गई है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और अभी और नहीं हुई, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि कौन सी कंडीशन हम से और देख सकते हैं, देखना ध्यान से। आर जो है एस के ऊपर है, मतलब आर इस जगह पे तो नहीं आएगा, एक मिनट को, आर इस जगह पे तो नहीं आएगा, कंफर्म हो गया, मतलब एफ इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक, ठीक है, कंफर्म हो गया ना। एफ इस जगह, अब आर यहाँ नहीं आएगा तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ को यहाँ रखो तो आर यहाँ आना पड़ता मुझे, आर यहाँ आ सकता है, ठीक। आर के अगर आर यहाँ आया तो एस यहाँ आएगा, एस इस, अब देखना एक चीज देखना ध्यान से कि एस और सी एक साथ होंगे, जहां भी होंगे एस और सी एक साथ होंगे। देखो एस को सी साड़ी पसंद है और एस के ऊपर आर है, सी साड़ी यहाँ आ सकती है, सी साड़ी यहाँ नहीं आ सकती। देखो एस सी साड़ी कहाँ कहाँ आ सकती है, सी यहाँ आ सकती है और सी यहाँ आ सकती है, लेकिन सी यहाँ रखेंगे, एस यहाँ रखना पड़ेगा, आर उसके ऊपर जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। इसका मतलब एक जगह बची मेरे पास खाली, कहाँ पे, यहाँ पे, जहां पे मैं सी साड़ी को रख सकता हूँ, एस को यहाँ रखूंगा, उसके ऊपर कहीं आर रख सकता हूँ। और आर बता दिया, जी और ई में नहीं आएगा, आर इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, आर यहाँ आएगा। अब आर यहाँ आएगा तो ये मेरी पूरी पजल गलत हो गई, बताओ समझ में आया कुछ, क्योंकि एफ के नीचे है यार, और आर टॉप पे चला गया, मतलब गलत। अभी देखो एक चीज मैं बताता हूँ तरीका, गलत नहीं है ये पजल। आप ईओडी की कंडीशन याद करो, ईओडी की कंडीशन हम कह रहे थे, मैंने कहा था ना कि आपसे हम ईओडी की कंडीशन गलत लग रहे हैं, एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, वो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो ईओडी को जैसे मैं यहाँ रख दूंगा, अब आर यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखो तब भी गलत हो रही है, तब भी कंडीशन गलत होती है, तो इसको हमें मिटाना ही पड़ेगा, मतलब हम ये कंडीशन अभी गलत लिख रहे हैं, तो हम इसको पूरा मिटा लेंगे, उसके बाद फिर से एक बार दोबारा देखेंगे कहाँ पे हम रख सकते हैं। और अब ध्यान से देखना, एक ये कंडीशन देखो, ये हो गया। अब जी को मैं अगर यहाँ रख दूं, एक दो छोड़ के बी को यहाँ रख दूं, ये कंडीशन भी तो बन रही है। अब मुझे ईओडी मजबूरन मजबूरन यही रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, मुझे वो कंडीशन याद हो जाती है इजीली। जब आप करना शुरू कर दोगे ना तो आपको धीरे धीरे कंडीशन याद होने लगती है, ठीक। तो देखो ध्यान से, इतना इतना आपने कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया आई थिंक। अब देखो कौन सी कंडीशन थी, टी वाली, टी यहाँ आ सकता है, यू के साथ में आ सकता है, अभी भी यू की पॉसिबिलिटी यहाँ है, टी और यू, मैं टी को और भी नीचे रख सकता हूँ, टी को भाई इतनी जगह बची मेरे पास, कहीं भी रख सकता हूँ टी को, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके बाद अभी देखना इसके बाद क्या क्या कंडीशन है। जी के ऊपर का क्या था, वी रखना था यहाँ पे मुझे, ठीक। अब सी जहां होगा, सी जहां होगा, एस उसके साथ होगा, और आर लेकिन किसके साथ नहीं था, ध्यान से देखना, रुको दिखाऊंगा ना, समझ नहीं आएगा। सी जहां होगा एस उसके साथ होगा, ये जगह थी, ये जगह थी, यहां रख दिया अगर मैं सी और एस को, तो आर कहाँ कहाँ नहीं रख सकता हूँ, आर यहाँ नहीं रख सकता हूँ, और आर यहाँ नहीं रख सकता हूँ, गलत हो जाएगा। सी को यहाँ रख दूं, एस को यहाँ रख दूं, तो आर यहाँ और यहाँ रख सकता हूँ, दो जगह है। यहाँ अगर आर को मैंने रख दिया तो एफ नहीं रख पाऊंगा, इसका मतलब मुझे आर मजबूरन यही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस कंडीशन को कुछ ऐसे लिखूंगा, सी यहाँ रखूंगा, एस यहाँ रखूंगा, आर को यहाँ रखूंगा, एफ को यहाँ रखूंगा, या फिर एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है। अभी एक पॉसिबिलिटी और भी है, एफ यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ईडीए मना है, एफ नहीं मना है, ठीक है यहाँ पे, ठीक। तो फिलहाल एफ को अभी रोकते हैं, ठीक है। एफ से पी जब देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि एफ कहाँ आएगा, और मुझे जहां तक लग रहा है एफ इसमें आएगा, क्योंकि यहां पे रखने के बाद ना पी मैक्सिमम यहां आ सकता है, देखना ध्यान से। देखो यही होता है पजल, जब बनाते हो तो दिखने लगती है पजल। देखो एफ को अगर मैं यहाँ रख दूं तो मिड में चला आया है, अब देखो यहाँ से भी दो और यहाँ से भी दो, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर रखूंगा तो पी रख ही नहीं पाऊंगा मैं कहीं, इसका मतलब ये पूरी मेरी पजल गलत हो जाएगी, फिर मुझे एफ को चेंज करना पड़ेगा,
तो फिलहाल मैं पहले ही चेंज कर रहा हूँ, एफ को यहाँ रखूंगा, तो मैं पी 2+ हो गया ना, 1 2 3 हो गया ना, 2+ पी वहां रख दिया, तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, फिलहाल अभी तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये देखो आर जी और ई में नहीं होगा, आर बी में है, ये भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई, एस सी में है, ये भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखना ध्यान से, जो मैं बताया था ना टी और यू वाली कंडीशन, देखो एस से एक छोड़कर यू है, एस से एक छोड़कर यू यही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। जैसे यू यहाँ रखोगे, टी आपको यहाँ मजबूरन रखना पड़ेगा, जी के नीचे है टी, है देखो जी के नीचे टी है कि नहीं है। अब क्या बचा, एक ए बचा, हाँ ए बचा ना, खाली यहाँ पे ए यहाँ रखेंगे, और इसमें क्या बचा, पी क्यू, क्यू बचा यहाँ पे, क्यू यहाँ रखेंगे, तो ये पजल बन के रेडी हो गई। आई होप आपको ये पजल समझ में आई होगी, मुझे तो बहुत मजा आया सीरियसली, मतलब स्टार्टिंग में पजल को थोड़ी गलत हुई, आई एम रियली सॉरी उसके लिए, जहाँ पे वीयर हाँ 8 लिखा था वहाँ मैंने 2 बार वीयर लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट पजल्स में से एवर है, ऐसी पजल्स आती हैं एग्जाम में और दिमाग हिला के रख देती हैं। ये आप मान के चलो क्लर्क मेंस लेवल पजल है, सब में ऐसी पजल आ गई ना क्लर्क मेंस में, तो आपका आराम से 10-15 मिनट तो खा जाएगी। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया ना तो प्लीज कमेंट करना तुरंत कि सर इस जगह पे नहीं समझा, मैं खुद वो वीडियो दोबारा देखूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या मैंने वहां पे बताया था, उसके बाद में मुझे कैसे उसको और अच्छे से समझाना चाहिए। ठीक, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया, मतलब आया होगा ये पजल आपको, अगर आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है पर है, ठीक है, और ऐप भी है, ये टेलीग्राम एक्टिव है, इसमें हम एक्टिव रहते हैं, तो इसको जाके आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं पीडीएफ और लिंक दोनों ही साथ डालता हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, चाहो तो वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो।